हेलो, वेलकम टू एनालॉग टेकी। आज के इस मैटलैब के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बाइनरी कन्वर्जन या नंबर कन्वर्जन कैसे होता है। तो चलिए, नंबर कन्वर्जन के अंदर हम मैटलैब के अंदर डायरेक्टली फंक्शंस है, उस फंक्शंस को यूज करके नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, या कोई भी बेस को हम चेंज कर सकते हैं, डेसिमल टू एनी बेस या एनी बेस टू डेसिमल। तो चलिए उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो, सपोज डेसिमल नंबर में यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, उस 7 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मुझे जो कमांड लेना है वो डेसिमल टू बाइनरी लिखना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो DEC2BIN, और ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो ये हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गया 7। तो बाइनरी जो 7 डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन 111 होता है। इसी तरीके से अगर हम बाइनरी टू डेसिमल करें, तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो bin to DEC। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सिंगल कोट के अंदर हमें बाइनरी नंबर देना पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर सपोज हम यही ले लेते हैं 7 के लिए ही, तो 111 ये हमने सिंगल कोट के अंदर दे दिया, तो ये आंसर 7 आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 7 आ गया। इसका मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ये हो गया, और बाइनरी टू डेसिमल में ये ध्यान रखना है कि सिंगल कोट के अंदर हमें इनपुट बाइनरी नंबर देना है। और बाइनरी नंबर के अंदर सपोज अगर मेरे पास स्पेसिंग भी आ जाती है तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता। सपोज स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे मैं अगर 2 3 4 स्पेस दे दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबको एज एन इंडिविजुअली रीड करता है और स्पेस को छोड़ देता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो भी हमारा आंसर 7 आया। अब चलिए अगर मुझे डेसिमल नंबर को किसी अलग बेस में कन्वर्ट करना हो, सपोज डेसिमल टू बेस, तो इसके लिए जो कमांड है डेसिमल टू बेस यूज होगा। तो सबसे पहले हम 7 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 7 का बेस 2 में कन्वर्जन करते हैं, तो बेस 2 मतलब बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो हमारे पास आंसर वही आ रहा है 7 का 111, क्योंकि हमने बेस 2 रखा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी नंबर। उसी तरीके से अगर मैं बेस 3 रखूं तो 7 का जो बेस 3 कन्वर्जन आएगा वो 2 और 1 आएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो पहला नंबर आ गया 2 और कैरी 1 हो जाएगा तो 1 आ गया। तो इस तरह से कन्वर्जन हम कर सकते हैं। सिमिलरली इसका कन्वर्जन अगर बेस 4 करना हो तो डेसिमल टू बेस 7,4 देंगे और एंटर करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी बेस हो, उस बेस से मुझे डेसिमल नंबर लाना हो, तो कोई भी बेस, यानी कि हम अभी यही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 7 का बेस 4 है तो हमारे पास आंसर 13 आ रहा है। अगर इसके अंदर डेसिमल है, इसी को अगर मैं वापस उल्टा कन्वर्ट करूं तो हमारे पास 7 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम कमांड लेंगे बेस टू डेसिमल। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना है कि हम जो नंबर ले रहे हैं वो हमारे पास सिंगल कोट के अंदर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 30 ले रहा हूँ जिसका बेस 4 है, तो हमारे पास आया था 7 का कन्वर्ट किया था हमने बेस 4, तो ये हमारे पास 13 आया। तो हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, तो 13 का अगर बेस 4 हो तो डेसिमल में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 का जो बेस 4 में डेसिमल कन्वर्जन है तो वो क्या आएगा, तो वो हमारे पास आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे एंटर करके 7 आएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा हुआ कि हमने कौन से नंबर का ये बेस है जो 13 आया। तो रिवर्स प्रोसेस है इसका, डेसिमल टू बेस का एनी बेस, और ये एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इस तरीके से हम बेस टू एनी डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर डेसिमल टू बेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो सिंगल कोट के अंदर हमें वैल्यू देनी होती है। अब इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर हो, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए जो कमांड है वो है हमारे पास डेसिमल टू हेक्स। डेसिमल टू हेक्स आया, इसके अंदर हमें अब डेसिमल नंबर देना है। तो डेसिमल नंबर सपोज 1023 दे देता हूँ। तो इसको अगर मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास आ गया 3FF। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर 1023 का 3FF आ गया। तो ये डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कमांड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल।
अब इसी को उल्टा करना हो यानी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो उसके लिए जो कमांड है फिर से वही हेक्स टू DEC, और इसको सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे तो हम वापस यही चेक कर लेते हैं कि 3FF का 1023 आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको सिंगल कोट के अंदर 3FF लिख देंगे। अब कैपिटल F लिखे चाहे स्मॉल f लिखे, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता आउटपुट के अंदर, क्योंकि F हमारे पास लेटर है जो कन्वर्ट होके आया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3FF लिखा तो उसका कन्वर्जन 1023 आ रहा है, यानी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1023 आया। तो इसी तरीके से हम और भी कन्वर्जन्स कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और डेसिमल कन्वर्जन या बाइनरी कन्वर्जन के अंदर किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं डाटा को, या रिवर्स प्रोसेस कैसे करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना हो मैटलैब से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।